वीडियो में हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लेट करते हैं कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड g इज अनदर फंक्शन फ्रॉम b टू c। ओके, देन कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय g सर्किल f। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि नोट करने के लिए याद रखना होगा हमें कि यहाँ पे देखिए पहले बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ f एंड g, लेकिन लिखते समय हम g सर्किल f लिखते हैं। f यहाँ कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय g को पहले लिखना है सर्किल f, इसको सर्किल पढ़ा जाता है। g सर्किल f इज डिफाइंड एज द फंक्शन g सर्किल f is a function from A to C given by G circle f of x equal to G। ये सर्किल के साइन को हटा देंगे स्मॉल ब्रैकेट में, यहाँ पर G ये जो सर्किल है उसका साइन हटा करके स्मॉल ब्रैकेट में चेंज कर देंगे। तो G of fx for all x belongs to A। मैपिंग से दिखाएं तो ये देखिए इस तरह का है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g। मान लीजिए f क्या है, फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो हम यहाँ से ये सेट a हमने बनाया है, ये सेट b और ये सेट c। तो f मेरा फंक्शन है फ्रॉम a टू b, तो x का a का सेट a का कोई एलिमेंट अगर x लेते हैं तो इसका इमेज हमें b में fx मिलेगा, fx। अब ये देखिए g फंक्शन के लिए फ्रॉम b टू c, ये मेरा क्या करेगा, एलिमेंट का काम करेगा, डोमेन ये मेरा डोमेन का काम करेगा और ये मेरा कोडोमेन का। तो ये मेरा एलिमेंट ऑफ डोमेन का काम कर रहा है। अब इसका इमेज हम निकालेंगे अंडर फंक्शन g, तो हम क्या लिखेंगे, g ऑफ fx, यानी कि इसका मतलब हुआ कि g सर्किल f जो है एक फंक्शन है फ्रॉम a टू c, ठीक है। यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि a और b जो है एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b और g एक अनदर फंक्शन है फ्रॉम b टू c। तो अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, तो हर एक ए सेट ए का कोई एलिमेंट अगर x हम लेते हैं तो इसका निश्चित रूप से इसमें जो है इसका हमें इमेज मिलना चाहिए b में fx। और फिर g फंक्शन के लिए ये मेरा क्या कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है, और ये मेरा जो है कोडोमेन का काम कर रहा है। तो इस एलिमेंट ऑफ fx ऑफ b का निश्चित रूप से इमेज मिलना चाहिए c में, जो हमारा लिखा है g ऑफ fx। और लिखते समय याद रखना है कि g सर्किल f हमको लिखना है। ये कंपोजिशन फंक्शन ऑफ f एंड g है और रिटर्न एज g सर्किल f, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर f के बाद यहाँ जो एलिमेंट यहाँ जो पहले लिया जाता है वो f का लिया जाता है, f का। तो इसलिए f मेरा शुरू में होगा, g मेरा बाद में होगा, ठीक है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, जो कोई एग्जाम्पल 15 है, NCERT का ही है। f is a function from this set to this set and g is another function from this set to this। be defined as f2 equal to 3 है, f3 equal to 4 है, f4 equal to f5 equal to 5 है, and g3 equal to g4 equal to 7 है, g5 equal to g9 equal to 11 है। find the g circle of f, g circle f, ओके। तो हम इसको मैपिंग से बनाएंगे। मैपिंग से देखिए f जो है मेरा से जो फंक्शन है फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, यानी कि f के लिए ये डोमेन का काम करेगा और ये कोडोमेन। तो डोमेन में हमने लिख दिया 2 3 4 5 और कोडोमेन में हमने लिख दिया 3 4 5 6। और g जो फंक्शन फ्रॉम दिस फंक्शन टू दिस, तो इसका जो डोमेन है ये 3 4 5 9 है और ये इसका जो कोडोमेन है वो 7 11 15 है, ओके। f इज ए फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस। और यहाँ पे क्लियर है, देखो f2 इक्वल टू 3, तो 2 का इमेज हमने 3 से कर दिए। फिर f3 इक्वल टू 4, तो 3 का इमेज 4 से हम कनेक्ट कर दिए।
फिर F4 इक्वल टू F5 इक्वल टू 5, यानी 4 का भी इमेज 5 है, 5 का इमेज भी 5 है। फिर यहाँ पे G3 इक्वल टू लिखा हुआ है G4 इक्वल टू 7, तो G3 और G4 दोनों का इमेज जो है वो 7 है। और G5 इक्वल टू G9 इक्वल टू 11, यानी 5 और 9 दोनों का इमेज जो है वो 11 से, ठीक। और इसमें ये 15 एलिमेंट ऐसे ही बच गया मेरा, ठीक है, जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो ठीक है, तो हमको फाइंड करना है इसमें G सर्किल F ऑफ F, यानी ये जो F के ये सारे एलिमेंट का हमको निकालना पड़ेगा कंपोजिशन 2 का भी निकालना होगा, G सर्किल F ऑफ 2 भी फाइंड करना होगा, G सर्किल F ऑफ 3 भी, और F सर्किल F ऑफ G सर्किल F ऑफ 4, G सर्किल F ऑफ 5, सभी का। तो जब मैं G सर्किल F लूँगा तो हम क्या लिखेंगे, G सर्किल F ऑफ 2, तो F2 देख रहे हैं यहाँ से, F2 बराबर कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे F2 की जगह पे 3। और G3 का मान कितना है यहाँ से देखिए, G3 7, तो हम यहाँ 7 लिख दिए। फिर G सर्किल F ऑफ 3 इक्वल टू G लिखेंगे, फिर ये सर्किल का साइन हटा के स्मॉल ब्रैकेट में डाल देंगे F3, और F3 का मान यहाँ से देखिए कितना है, F3 4, तो हम यहाँ पर G4 लिख देंगे, F3 की जगह 4, तो G4, और G4 का मान यहाँ से देख रही कितना आ रहा है 7, G4, 4 का इमेज अंडर G7 है, तो यहाँ पर मैं 7 लिख दिया। फिर G सर्किल F ऑफ 4 निकाल रहे हैं, तो F4 कितना दिया हुआ है 5, G सर्किल F4, तो F4 का मान है 5, और 5 का फिर जो है यहाँ से देखिए इमेज 5 का 11 है, 5 का 11, तो हम यहाँ से लिख दे रहे हैं G5 इक्वल टू 11। G सर्किल ऑफ F ऑफ 5, तो F ऑफ 5 यहाँ से देखिए F ऑफ 5 9, F ऑफ 5 इज ऑल्सो 5, और फिर G5 जो है 11 के इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख देंगे F5 की जगह 5, और G5 जो है वो भी 11, तो इस तरह से मैं सभी का मान निकाल लूँगा, ठीक है। 16 नंबर एग्जाम्पल है ये, फाइंड द G सर्किल F एंड F सर्किल G इफ F is a function from R to R and G is also function from R to R are given by Fx equal to a cos x and Gx equal to a 3x square। तो शो करना है कि G सर्किल F is not equal to F सर्किल G। चलिए हम पहले फाइंड करते हैं। Fx तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है cos x, और Gx इक्वल टू दिया हुआ है 3x स्क्वायर। अब हम पहले फाइंड करते हैं G सर्किल F ऑफ x, तो ये सर्किल का साइन हटा करके यहाँ पर हम यहाँ पर डाल दिए स्मॉल ब्रैकेट, और Fx का मान कितना है, तो cos x, तो cos x लिख दिए। अब देख रहे हैं कि Gx इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ 3x स्क्वायर, यानी यहाँ जब x है तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ मेरा क्या रहा है G के साथ cos x, तो हमें यहाँ पर x को हटा करके लिख देना है cos स्क्वायर x, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए बिल्कुल कंपेयर करिए इसको, यहाँ पे देखिए G है, यहाँ पे x है तो cos x है, तो यहाँ पर मैं x को हटा के cos x कर दूंगा, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, ओके। फिर मैं F सर्किल G ऑफ x निकाल रहे हैं, तो F स्मॉल ब्रैकेट में Gx लिखेंगे, Gx का मान कितना है यहाँ से 3x स्क्वायर। अब ये F वाले से कंपेयर करेंगे, Fx जब F ऑफ x, यहाँ पे x है तो यहाँ पे cos x है, तो जब मैं यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखूंगा तो यहाँ भी मुझे 3x स्क्वायर लिखना होगा, तो हम लिखेंगे cos 3x स्क्वायर। क्लियर है ना, कि यहाँ पर देख रहे हैं कि F के साथ x है तो यहाँ cos के साथ x है, तो यहाँ मैं F के साथ जब यहाँ रखूँगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे cos के साथ x के बदले हमको 3x स्क्वायर रखना होगा। तो यहाँ देख रहे हो कि 3 cos स्क्वायर x इज नॉट इक्वल टू cos 3x स्क्वायर। क्लियर है कि हमारा जो है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि G सर्किल F इज नॉट इक्वल टू F सर्किल G। इस तरह से ही प्रूफ हो जाता है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है 18, इसमें शो करना है कि अगर F इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B एंड G इज ए फंक्शन फ्रॉम B टू C आर 1 1 फंक्शन, यानी F भी मेरा 1 1 फंक्शन है और G भी जो है मेरा 1 1 फंक्शन है, तो हमको ये दिखाना है कि G सर्किल F जो फंक्शन होगा फ्रॉम A टू C वो भी मेरा 1 1 फंक्शन होगा, यानी ये फंक्शन 1 1 है, ये भी फंक्शन 1 1 है, तो हमको शो करना है कि ये भी मेरा 1 1 होगा।
तो याद होगा ना कि वन वन फंक्शन प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट x1 और x2 को चूज कर लेते हैं और मानते हैं कि उसका इमेजेज इक्वल है, ठीक है ना। तो हम ये शो कर देते हैं कि वो एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। अगर उसके इमेजेज इक्वल हैं तो वो एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे, यही प्रूव करते हैं। तो देखिए सपोज कर लीजिए, चलिए इसका जो है जी सर्किल एफ है, तो एफ में से हम दो एलिमेंट x1 और x2 ले रहे हैं, तो उसका जो इमेज होगा, अगर फंक्शन फ्रॉम ए टू सी जी सर्किल एफ लिखा हुआ है तो उसका इमेज मैं कैसे लिखूंगा, जी सर्किल एफ ऑफ x1 इक्वल टू जी सर्किल एफ ऑफ x2। x1 का इमेज हो गया ये पूरा फ्रॉम ए टू सी के लिए, इस फंक्शन के लिए हमारा x1 का इमेज हो गया जी सर्किल एफ ऑफ x1 और x2 का इमेज हो गया जी सर्किल एफ ऑफ x2। फिर ये सर्किल का साइन हटा के हम स्मॉल ब्रैकेट में डाल दिए। अब यहाँ से देखो क्लियर यहाँ लिखा हुआ है कि जी जे वन वन फंक्शन। तो अगर देखिए ये जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ जो है क्लियर समझिए कि एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 यहाँ पर फंक्शन g के लिए डोमेन के एलिमेंट का काम कर रहा है। एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 g फंक्शन के लिए डोमेन का काम कर रहा है, तो डोमेन के ये एलिमेंट है और ये जी जब वहाँ लगा दिए बाहर में तो इसका मतलब इसका ये इमेज हो गया। जी के साथ जब हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब एफ ऑफ x1 का इमेज है। तो अगर ये वन वन फंक्शन है तो इमेजेस इक्वल अगर हैं तो क्लियर है कि उसके एलिमेंट भी इक्वल होंगे एज जी इज वन वन। चूंकि जी वन वन फंक्शन है तो हमारा उसका इमेज भी जो है जो एलिमेंट है वो भी इक्वल होगा। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लिख देंगे। फिर अगेन एफ भी तो मेरा वन वन फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या x1 का इमेज है एफ ऑफ x1, x2 का इमेज है एफ ऑफ x2। तो अगर ये इमेज इक्वल है तो फिर ये एलिमेंट भी इक्वल होगा। क्लियर हो गया, चूंकि एफ इज ए वन वन फंक्शन। पहले जी मेरा वन वन फंक्शन है इसलिए ये जी को हटा करके इसके एलिमेंट को इक्वल कर देंगे, और फिर मेरा एफ वन वन फंक्शन है तो फिर इसके एफ को हटा करके मैं इसके एलिमेंट को इक्वल कर दूंगा, ठीक है ना। इसमें एफ लगाने का मतलब हो गया इमेज ऑफ x1 और इसमें जी लगाने का मतलब हो गया इमेज ऑफ एफ ऑफ x1। क्लियर। तो अगर वन वन फंक्शन है तो जी को हटा दीजिए, इमेज खत्म हो जाएंगे, एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। फिर चूंकि एफ वन वन फंक्शन है तो फिर एफ को हटा दीजिए, x1 और x2 एलिमेंट वो इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जी सर्किल एफ ऑफ x1 इक्वल टू जब जी सर्किल एफ ऑफ x2 हमने लेके चला तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि ये एलिमेंट x1 और x2 जो है वो भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब हो गया कि जी सर्किल एफ जो है वो मेरा वन वन फंक्शन है, ठीक। उसी तरह एक एग्जाम्पल 19 है, उसमें ये प्रूव करना है कि अब देखिए इसमें हमारा ये क्वेश्चन में क्या था, ये प्रूव करना था कि एफ अगर वन वन है, जी मेरा वन वन है, तो जी सर्किल एफ जो है वो भी मेरा वन वन होगा। इसमें कहा जा रहा है कि एफ एंड जी अगर ऑन टू फंक्शन है, एफ एंड जी आर ऑन टू फंक्शन, तो शो करिए कि जी सर्किल एफ जो है वो भी मेरा ए टू सी फंक्शन जो है, जी सर्किल एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, वो भी मेरा ऑन टू फंक्शन होगा। तो ठीक है, अगर हम देखते हैं कि कोई भी जो है इस तरह से मैपिंग को आप लेकर के समझिए। देखिए एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो अगर कोई एलिमेंट एक्स लेंगे तो उसका इमेज यहाँ क्या लिखाएगा, वाई इक्वल टू एफ एक्स। फिर जी फंक्शन के लिए अगर कोई एलिमेंट वाई लेंगे आप इसका, तो उसका इमेज यहाँ क्या लिखाएगा, जी ऑफ वाई। ओके, तो मान लिए कि हमने यहाँ जो है जी सर्किल एफ को वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है ना, जी सर्किल एफ को, यानी फ्रॉम ए टू सी। तो सी में से यानी ए टू सी के लिए सी मेरा क्या है, को डोमेन का काम करेगा, और ये मेरा क्या है, डोमेन का काम करेगा फॉर दिस फंक्शन जी सर्किल एफ। तो हम इस को डोमेन में से कोई आर्बिट्री एलिमेंट जेड को चूज करते हैं। फॉर एनी आर्बिट्री एलिमेंट जेड बिलोंग्स टू सी, मान लेते कि इसमें से कोई एलिमेंट जेड मेरा बिलोंग कर रहा है, तो अगर ये ऑन टू फंक्शन है, अगर जी अगर कोई ऑन टू फंक्शन है, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ जेड इन बी, सपोज इट इज वाई।
अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो इसके हर एक एलिमेंट का ना कोई तो प्री इमेज होना चाहिए, अगर ऑन टू है तो मान लो कि अगर ये कोई आर्बिट्री एलिमेंट जेड लेते हैं तो निश्चित रूप से देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज वाई ऑफ जेड इन बी सच दैट कि जी वाई जो है जी ऑफ वाई इक्वल टू जेड। ओके, क्योंकि जी मेरा ऑन टू है। फिर उसी तरह से हम फिर ये मान लेते हैं कि चलिए इसी तरह हम लिख देंगे यहाँ पर ऐसे कि फॉर एनी आर्बिट्री एलिमेंट जेड बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज वाई ऑफ जेड अंडर फंक्शन जी सच दैट जी वाई इक्वल टू जेड सिंस जी इज ऑन टू फंक्शन। फिर आप फर्दर देखिए कि अगर मेरा यहाँ पर y कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, तो f फंक्शन के लिए क्या है, ये कोडोमेन है और ये क्या है मेरा डोमेन है। तो निश्चित रूप से इसका है हर एक एलिमेंट का इसमें प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर, क्योंकि f मेरा ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे हम फॉर y बिलोंग्स टू b के लिए हम मान के चल रहे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन a सच दैट fx इक्वल टू y। इसका जो इमेज है f ऑफ x वो y के इक्वल है मान के चल रहे। सिंस f इज ऑन टू फंक्शन, इसलिए निश्चित रूप से उसका प्री इमेज तो एग्जिस्ट करना ही करना है। तो अब हम यहाँ से लेके चल रहे। सो देयरफॉर जी सर्किल f ऑफ x इक्वल टू, ये सर्किल का साइन हटा के यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट डाल रहे, एफ एक्स के जगह पर मैं क्या लिखूंगा y, और जी वाई इक्वल टू क्या है z। तो हर एक z का प्री इमेज x हमको मिल रहा है, z का ही प्री इमेज है ना x। इसका मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ c का निश्चित रूप से कोई ना कोई प्री इमेज हमारा g सर्किल f में, यानी कि इस फंक्शन के डोमेन में निश्चित रूप से उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, showing that G circle f is on to function।